दवाइयां हाई पावर की देते हैं, शरीर सहन कर नहीं पाता और कोई ना कोई अंग भंग हो जाता है। कोरोना से नहीं, कोरोना तो चलो ठीक है, कफ को बढ़ाता है, जिसको हम भाप से, जिसको हम प्राणायाम से, जिसको हम सिकाई करके, काढ़ा पी के हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो और दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण या और बीमारियां शरीर में हैं, उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने घर पे रहें। कुछ हल्का फुल्का खांसी जुकाम हो जाता है, इस समय मौसम बदलाव हो रहा है ना, तो बदन दर्द सा करता है, सबका ही करता है, ठीक है, डरना नहीं है। आप हो सके तो गिलोय का काढ़ा पिए, नीम की पत्तियां खाएं, जिसके पेट में गर्मी है शीशम की पत्तियां खाएं, पीपल की पत्तियां खाएं। ये पत्ते, ये फूल जो है ना, बहुत इनके अंदर ताकत है। कोशिश करें, नीम गिलोय का काढ़ा पी लें। गिलोय का काढ़ा यदि आप नहीं पी सकते किसी कारणवश, तो आरोग्यवटी मिलती है पतंजलि स्टोर पे, उसके अंदर नीम, तुलसी, गिलोय। तुलसी घर में है, 4-5 पत्ते रोजाना खाएं। आपकी इम्यूनिटी, आपकी बुखार, इन चीजों से आपको बहुत दूर रखें। किसी तरह का वायरस आपके अंदर नहीं आएगा। आरोग्यवटी ले लें। बुखार हो जाता है तो जोरनाशक वटी ले लें। किसी तरह का डेंगू, टाइफाइड या मलेरिया या और कोई किसी तरह का बुखार आता है तो डेंगू नीलवटी आती है। हमारे आयुर्वेद में पतंजलि ने इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां हर चीज की लॉन्च की हुई हैं, तो एलोपैथी वाली जो हैं उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। केमिकल प्रोसेस से वो तैयार की हुई होती हैं और शरीर उनको अलाउ नहीं करता, बीमारी को वो अंदर ही दबा देती है। कफ बन गया है, एलोपैथी की दवाई आपने ले ली तो अंदर ही वो दबा देगी उसको। ठीक है, आपको महसूस होगा एक बार कि ठीक हो गए, आपके अंदर ऊर्जा सी आ जाएगी, लेकिन बीमारी तो अंदर में ही है। फिर कुछ खाएंगे तो अंदर अंदर वो वायरस बढ़ते रहेंगे, फिर वो आपके लिए बहुत खतरनाक। बीमारी को निकालना है बाहर, कफ को बाहर निकालना है, किसी वायरस को बाहर निकालना। शरीर के किसी भी तरह का कोई भी वायरस संपर्क में आएगा तो तुरंत आपको छींक आएगा। छींक आते ही शरीर समझ लो उसको बाहर फेंकना चाहता है। उसने बाहर फेंक दिया, हो सकता है पानी भी चले आपकी नाक से, उसको निकाल दो पूरा बाहर। और फिर भी जम जाता है, भाप ले लीजिए, आरोग्यवटी ले लीजिए, काढ़ा पी लीजिए, गरम गरम पानी पीजिए, नमक के गरारे कीजिए, फिटकरी डाल के गरारे कीजिए। आपके गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। छाती में कुछ जमा हुआ, छाती की शिकायत, डरिए मत, घबराइए मत। भगवान का बनाया हुआ शरीर, भगवान का बनाया हुआ जीवन, भगवान का दिया हुआ ये जीव और उसी की इच्छा के अनुरूप चलता है। उसी ने बनाया और वही बुलाता है, और बुलाता है तो फिर उसका हुक्म जब आता है तो कोई रोक नहीं सकता। भगवान में भरोसा रखें, डरे नहीं, न्यूज न देखें, नकारात्मक माहौल न फैलाएं, न देखें न सुने। इस तरह की कहीं चर्चा चलती है ना, फलाना उतना, उसको दूर भाग जाए, तुरंत बोल दो उसको, वो आपके हित का आदमी नहीं है। ठीक है, आज के दिन यदि कोई किसी चीज की आवश्यकता है तो हौसले की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। बस आपका हौसला, आपकी सकारात्मक सोच। अरे टुकड़े हुए एक्सीडेंट के अंदर पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते हैं, वो लोग भी जिंदा हैं, एक एक पांव कटे हुए, उनका हौसला देखो आप लोग। हौसले की वजह से मन की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति, मन से नहीं हारना, हौसला नहीं छोड़ना, नकारात्मक बातें न करना न कराना। आपको किसी प्रकार का कोई शंका समाधान चाहिए, आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कोई सवाल, या फिर फोन करके पूछ सकते हैं। नंबर डाले हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह नंबर डाले हुए हैं। दिन के समय में आप लोग फोन कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक चिंतन से दूर रहिए। जिसको भगवान ने बुला रखा था वो चला गया, उसके लिए वो स्वर्ग में है, उसके लिए धरती में शायद भगवान की इच्छा नहीं थी। सोचो बस, क्यों परेशान होते हो, भला का ये वो, उसने ये। डरना नहीं है, ठीक है, भगवान की व्यवस्था में भरोसा रखना है। डिस्टेंस का ठीक है पालन करें, एक दूसरे के घर ना जाएं, बाहर जाते हैं तो मास्क लगा ले, घर में मास्क भी ना लगाएं, ऑक्सीजन नहीं जाता है उससे, कई तो डबल लगा के रखते हैं। ठीक है, आप दूर रहो, कम्युनिटी से दूर रहो, दूसरे से दूर रहो, लेकिन मास्क का मतलब अकेले बैठे रहो, किताबें पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, अच्छे अच्छे सत्संग देखते रहो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहो, सकारात्मक सोच रखो। आपको आवश्यकता ही नहीं है। मास्क क्यों जरूरत पड़ेगी जब आप बाहर जाएंगे? जाते क्यों? किसी दूसरे के पास जाते क्यों?
आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप कोरोना पेशेंट के पास भी चले गए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी हवा के अंदर है, हो सकता है पूरे भारत में सबको हो लिया हो, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी ठीक है वो बच गया। किसी को हल्का फुल्का होके रह गया, किसी के अंदर लक्षण आ गए, किसी के अंदर आए, बस डरना नहीं है, ठीक है। भय मुक्त जीवन, न डरना न डराना, न सोचना न किसी को मजबूर करना, किसी तरह का कोई नकारात्मक बातें न कानों में आए न जुबान पर, आंखों से भी मत देखो। बस दिनचर्या आपको बता दी, जिसके ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं वो अपनी ड्यूटी करें, जिनके ऑफिस वगैरह बंद है, स्कूल बंद है, वो सुबह 4 घंटा योग करें, उसके बाद हवन करें, उसके बाद फिर स्वाध्याय करें, दिन में अच्छा खान पान लें और अच्छी जो है ना पुस्तकें पढ़ें, प्रकृति की शरण में रहें, बाहर पेड़ के नीचे या जहां भी खुला हो, बरामदा हो, लोपी हो, वहां रहें, वहां सोए, रात को भी बाहर सोए। क्या बिगाड़ सकता है आपका कोरोना? अरे कोरोना से खतरनाक तो टीबी है, शुगर है, कैंसर है, हार्ट की बीमारियां हैं। कोरोना से कई गुना खतरनाक ये चीजें हैं, ठीक है। ये कोरोना तो बेचारा हमें जगाने आया है कि भाई जाग जाओ तुम भारतवासियों, आर्य वीरों, जाग जाओ। तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम रोजाना हवन किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण रोजाना हवन किया करते थे, और भगत सिंह जैसे देशभक्त यदि रोजाना हवन किया कर सकते थे तो हमारे पास समय नहीं है। अरे मात्र 20 मिनट, मात्र 15 मिनट छोटा कर लो, 10 मिनट का कर लो, कौन बोलता है घर की शुद्धि होगी। और जब ऐसा वायरस आता है और जब ऐसा नकारात्मक माहौल आता है तो जरूरी है उसमें भक्ति है, उसमें शक्ति है, उसमें चिकित्सा पद्धति है, उसमें भगवान की भक्ति है, उसमें घर की शुद्धि है, उसमें वायरस का विनाश है, उसमें एक सकारात्मक माहौल का निर्माण है। 20 मिनट देना, सारा घर खुश। टाइम नहीं है, देसी घी डालो, गाय का कपूर डालो, तिल डालो, चावल डालो, बढ़िया सामग्री डालो और रोजाना हवन करो। फिर देखो, ठीक है, रोजाना यहाँ चलता है हवन साथ साथ में, तो कितनी एक ऊर्जा रहती है। ठीक है, हमने उस ऊर्जा को ले लिया, लेकिन घर के और सदस्य जो किसी कारण से नहीं, तो घर में भी शुरू कीजिए। ये मौका है हमारी सभ्यताओं को दोबारा जिंदा करने का, ठीक है। और जब मर जाते हैं ना तो फिर सारा का सारा धन और सारा का सारा समय यहीं दरिया रह जाता है। इसलिए अच्छी सोच के साथ, जितना भी भगवान ने 1 दिन 2 दिन, कल का किसी को पता नहीं, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा जितना दिया है अच्छा कर लो। फिर ये ना हो तो मेरे को तो हवन रह गया, मेरा तो ये दान रह गया, मेरा तो सेवा रह गया, मेरा तो ये काम रह गया। अच्छे काम कर लो, फिर पछताना ना पड़े। फिर 1 मिनट भी नहीं देता भगवान, फिर हाथ जोड़ते रहते हैं, भगवान कुछ समय दे दे, मेरा कुछ अच्छा करने का बाकी है, पहले ही कर दो, ठीक है। हर रोज ऐसे जिए, 24 घंटे का सर्कल है, 24 घंटे का जीवन है, समझ लीजिए। इसमें सारी चीजें हमें पूरी करनी है। 1 दिन कर लिया, फिर 6 महीने, ऐसे नहीं, रोजाना करना। आपका कोई बीमारी, आपकी कोई नकारात्मक शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। योग करने वाले का, हवन करने वाले का, अच्छा खान पान और फिर अच्छी सोच रखने वाले का, ये सारी चीजें करके यदि सोच में नकारात्मकता भरी हुई ना तो भी बहुत गलत है, ठीक है। सोच का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सोच अच्छी है ना तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप लोग। भले ही आपके पास कोई ज्ञान है, नहीं है, डिग्री है, नहीं है, कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। कोशिश करें आप लोग, बचाएं, जितना हो सके बचाएं, जितना हो सके। आपके पास जो भी धन दौलत, जो भी आपके पास पावर है इस सृष्टि को बचाने में, जिसमें पर्यावरण, पेड़ पौधे, हवन, गौ माता, और अभी यदि किसी की मदद कर सको तो दवाइयां बांट के, गिलोय बांट के, जड़ी बूटी बांट के, हवन सामग्री बांट के, देसी गाय का घी बांट के, और किसी के पास और ज्यादा सामर्थ्य है तो कोरोनिल वटी बांट दो। कोई और तरह की ये जो जड़ी बूटियां आती हैं और बुखार की जो औषधियां आती हैं आयुर्वेदिक, ये बांट दो, ठीक है। धन को इकट्ठा करके रखे हुए, सारा का सारा नष्ट हो जाना है। आज राजा महाराजाओं का हाल देख लो, जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए थे, जितने बड़े बड़े धनवान थे, उनका देख लो आज धन का क्या हाल है।
धन की तीन गतियां हैं, या तो भोग कर लो, खर्च कर लो, खा पी के मौज करी, या फिर दान दे दो। सबसे अच्छी गति है दान की, सेवा की, और नहीं तो फिर तीसरी गति बताई है नष्ट, ये अपने आप हो जाए, बचने वाला नहीं। उठा के देख लो, आपकी दादा का था वो कहां गया, आपके पिताजी का था वो कहां गया, और 5 पीढ़ियों का था वो कहां गया। बोले जी महारा तो सुनने की वो भरी रहा करती, सुनते हैं ना, बोला महारा इतना वो था, और सुनते हैं भारत सोने की चिड़िया कहां गया। नष्ट होना ही होना है, अच्छे कामों में लगा दो, ठीक है। और आजकल तो बीमारी ऐसी चली, पता नहीं जल्दी जल्दी जो है ना खाली कर लो खजाना से, ना तो छिड़ता रहेगा, पता नहीं कौन बरतेगा उसको, पीछे से क्या पता किसको कौन बरतेगा। नहीं, जितनी सेविंग कर रखी है ना, अच्छे कामों में लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो, हवन करवाओ, बांट दो दोस्तों, दवाइयां बांटो। लोग दुखी हैं, जो भी मदद कर सकते हो करो। आजकल देखते हैं कोई एम्बुलेंस गिफ्ट दे रहा है, कोई वेंटिलेटर गिफ्ट दे रहा है, लेकिन बीमार कोई हो ही ना, ऐसा काम कर दो ना। पीपल लगाओ, पेड़ लगाओ, प्रकृति को बचाओ, हवन करो, कोई बीमारी ना हो, क्यों जरूरत पड़े। अरे हो गए तो भाई उनको थोड़ी बहुत वैसे मदद कर दो। चल लेट